द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए? नहीं ना, ऑक्सीजन चाहिए। फिर हिंदू राष्ट्र करके क्या करेगा? अरे बाबा, आप देखिए ना, यहाँ 30% लोग कहते हैं आबादी है मुसलमानों का और 70% हिंदुओं का। तकलीफ में कौन है जरा आप देख लीजिए। रेशियो देखेंगे तो हिंदू भाई ज्यादातर। हाँ, आज जो बेचारा हिंदू भाई जो बेचारा ऑक्सीजन के लिए या मतलब किसी भी चीज़ के परेशान में, ज़्यादातर हिंदू भाई तकलीफ हो रहा है हम लोग को। लेकिन क्या क्या वो लोग, उन लोग के जहन में जहर घोल दिया गया है। तुम हिंदू हिंदू हिंदू, बस मुसलमान से नफरत करो। का जातिवाद का जहर, कौमली जहर लोगों के अंदर जो थान है वो भर रहे, यही बात का। रहा बात है ऑक्सीजन का, तो देखिए मुंबई में तो मांगा जा रहा है, उद्धव ठाकरे मांगा है, तो वहाँ तो उसको दे नहीं पाया, बोला कि हम लोग बंगाल में रैली में बिजी है। तो फिर बंगाल को भी कहाँ से देगा? बंगाल में मोदी जी का पश्चिम बंगाल में कोई वैल्यू नहीं है। बस वो आउट इलाका के सीट को ले रहे हैं, पर अपने सिटी के सीट को नहीं ले पाएंगे। इसमें सिर्फ दीदी का राज है और दीदी ही आएगी। ऐसा तो दिन में राम मंदिर बन रहा था, मस्जिद के बारे में बात हो रहा, हॉस्पिटल के बारे में बात होता तो नहीं, शायद। आप 7 साल में एक भी मतलब केंद्र सरकार से कोई हॉस्पिटल दिखा दिए? 7 साल में एक भी हॉस्पिटल मोदी जी का दिखा दिए कि हमने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, हमने यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, हमने कॉलेज का उद्घाटन किया। 3,000 करोड़ का स्टेज। अरे वो करते हैं, खाली दीदी से लड़ाई करेंगे, खाली दीदी से लड़ेंगे। ये अगर बात हो जाता तो फिर पब्लिक थोड़ा सा भी उन पे भरोसा ट्रस्ट करता। काहे लड़ेंगे? पूरा बीजेपी दीदी से लड़ेंगे इसलिए उन लोग अपना जबरदस्ती का सरकार बनाने मांग रहे हैं। जबरदस्त कैसी बनेगा सरकार? मोदी जी जब चाय बेच रहे थे तो देखे थे आप? नहीं, हम लोग, अरे बाबा भाई, तो अभी ये बात, अभी ये बात अगर आप अमित शाह से कहिएगा तो बोलोगे तो जुमला है, चाय बेचना। लेकिन लोगों को यहाँ जुमला पहना दिया है। अब ये हिंदू भाई को सेटल करना है कि वो जो हर घर, बंगाल का हर एक घर को नौकरी देगा, तो हिंदू भाई को समझना चाहिए कि ये जुमला बोल दिया। हिंदू भाई को समझना चाहिए कि ये जुमला बोल दिया। बस आप खुद बताइए कि 40 साल से मैं सियासत कर रहा हूँ, अभी नहीं हूँ, अभी मैं कांग्रेसी करता हूँ, साफ बात। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री को इतना बार किसी भी स्टेट में आते हुए नहीं देखा, किसी भी स्टेट में आते हुए नहीं देखा। बंगाल में, अरे भाई बंगाल में है क्या? बंगाल में बहुत कुछ होगा। अरे है क्या वो? सोनार बंगला बनाएंगे। अरे भाई, जब बंगाल, वो लोग कहते थे कि बंगाल में कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं, फिर मोदी, अमित शाह, नड्डा, ये जितना भी लोग क्यों आ रहे हैं बंगाल में? आगे है क्या? जब कुछ नहीं है तो सोनार बंगला। अरे बहुत सोनार बंगला नहीं है, इसीलिए तो सोनार बंगला। अरे सब लोग तो खुश है भाई, यहाँ के हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी खुश, सब खुश है यहाँ। देखिए दीदी का ऑलरेडी समझ लीजिए 170 का ऊपर में ही आएगा, इतना श्योर है। बाकी अगर 200 अगर आ गया तो समझ लीजिए और अच्छा है दीदी का। जैसे काम ऐसा हो रहा है, दीदी का अच्छा काम है, वो बेसिक पे तो समझ लीजिए आना ही चाहिए। नाम ममता बनर्जी को आना चाहिए। करेंगे। ममता बनर्जी काम की है, काम का बेसिक पे मांग रही है वोट, बहुत काम की है। क्या छठे चरण के बाद मोदी जी को सबसे बड़ा राइटर होना चाहिए, वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखते हैं। कोई आदमी बोल रहा है एक्टर होना चाहिए भाई? हाँ, उनको राइटर अच्छा होना चाहिए एकदम, समझे? वो एक्टर भी बहुत अच्छा है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, एक्टर अच्छा है, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा है। नो डाउट। शाहरुख खान को टक्कर दे देंगे? आप बिल्कुल दे सकते हैं ऐसे बात। क्या बोले? शाहरुख खान को टक्कर दे फुल टक्कर दे सकते हैं एकदम। लॉकडाउन के अंदर में दीदी जो सरकारी स्कूल वगैरह था वहाँ पर ही बच्चा लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो वो पढ़ाई करने के लिए समझ लीजिए दीदी सबको स्मार्टफोन, जिसके पास में नहीं था उसको 10-10 हज़ार रुपया मिला स्मार्टफोन खरीदने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। वो दीदी की थी, वो मोदी नहीं किया था। मोदी सिर्फ जुमला किया है। लॉकडाउन हुआ तो मोदी जी आए थे यहाँ बंगाल में जब। अरे आप दीदी को देखिए ना, दीदी खड़ा होके डायरेक्शन दी है, पूरा दाग बनाई है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है। मोदी कहाँ दिखा? ना वो दिखा, ना उसका आदमी दिखा, सिर्फ भाषण देते हुए दिखा। दीदी को पीछे रखना है। दीदी तो यहाँ पब्लिक के सामने में आगे आम आदमी के साथ में खड़ी हुई है, वो तो उसका ना हक बनता है कि वो करे। बीजेपी का क्या है छठे चरण के बाद? हाँ, बस छठे चरण अब देखिए, ये तो पब्लिक बोला, ये तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे ना। ये हवा है। आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं, आप लोग जानिएगा, हम लोग नहीं बोलेंगे इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या है। हवा हुआ है कुछ? हवा देखिए, अब हवा में देख खाता कलम से तो फिर टीएमसी है, उसके बाद सेकंड पोजीशन बीजेपी है। अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस है लेकिन उस लेवल पे नहीं है। कांग्रेस कहीं अच्छा कोई अच्छा नेता नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ,
लेकिन कांग्रेस का भी मतलब इसमें अच्छा लेता हूँ। कुछ कुछ जगह पे तो कांग्रेस टक्कर बिल्कुल है, बिल्कुल टक्कर देगा। बिल्कुल देगा, ऐसा बात नहीं देगा। अरे देखिए, हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग करते हैं। हम लोग को बोलना नहीं, हम लोग करते हैं। ये पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है छठे चरण के बाद दीदी का पोजीशन मजबूत है या कमजोर है? देखिए, अभी ये तो जो एनालिसिस कर रहा है वो बताएगा, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है जो जैसा जिस मैं रिपोर्टिंग आपको देखता हूँ, आपने जहाँ जहाँ भी रिपोर्टिंग किया है, मैं देखता हूँ वहाँ पर दीदी का बोलबाला ज़्यादा है, लेकिन साइलेंटर नहीं बोल पाऊँगा। जो साइलेंट है वो नहीं। टैलेंट तो हम लोगों को भी नहीं बता रहा, तो आपको कैसे बता? नहीं तो आप तो पूछ लेते हैं ना, हम तो नहीं बोलेंगे ना भाई आप किसको वोट दे रहे हैं। आप तो आपका राइट है बोलने का, क्योंकि आप मीडिया है और आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग सच्चा काम कर रहे हैं। ये मैं खुद देख रहा हूँ, आपको मैं कुछ 40 दिन से मैं आपको कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। आप कहीं अंदर ढुक के काम कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का मैं देखा हूँ आपके जरिए से कि वो सच्चा बता रहा है कि नहीं भैया यहाँ। लेकिन आप साइलेंट नहीं बोल पाएंगे, आप भी नहीं बोल पाएंगे, हम भी नहीं बोल पाएंगे। क्या दीदी का है ठीक ठाक? दीदी का ठीक ठाक है, दीदी ही आ रही है। 6 चुनाव के बाद मोदी जी कह रहे हैं कि पत्ता साफ हो जाएगा दीदी का। पत्ता साहब तो मोदी जी का होगा, उन्हीं का होना है पत्ता साहब। दीदी का कभी बंगाल से पत्ता साफ नहीं होगा। नहीं, मोदी जी का ही देंगे चश्मा, मैंने अपने पैसे से खरीदा। मोदी जी 15 लाख कहाँ मिला भैया, किसको मिला 15 लाख? एक भी पर्सन कोई बोल सकेगा कि 15 लाख मेरा अकाउंट में आया है? वो बस जुमलाबाजी और जुमलाबाज करते ही रहेगा। फिर बोले हैं कि 18,000 बंगाल में। वो जुमलाबाजी है, वो जुमलाबाजी है बस, और कुछ नहीं। बंगाल में अभी कोरोना कहाँ पर? कोरोना एक्चुअली देखिए, कोरोना तो ना छुट्टी पर नहीं है। कोरोना तो समझ लीजिए है नॉर्मली, मगर अब क्या कीजिएगा, उन लोग को अपना समझ में नहीं आ रहा। लोगों की जान ज़्यादा अहम है या अपनी चुनावी सभा ज़्यादा है? देखिए, उन लोग को तो चुनाव सभा ही ज़्यादा लग रहा हमको, इसी के लिए उन लोग भेदभाव सब कुछ एकदम लड़ाई झगड़ा एकदम। आप देख रहे हैं कि जो बैरकपुर में कल इलेक्शन हुआ, उसमें उन लोग एक कैंडिडेट को ज़बरदस्ती उस लोग ढुक के, मतलब वही क्या नाम हुआ उसका आपका, राज चक्रवर्ती को लोग ज़बरदस्ती टॉर्चर किया। बीजेपी का वहाँ नारा दिया फालतू का। तो यार क्या है, ये सब बनवासीपना कर रहे हैं लोग। क्या है, बीजेपी छठे चरण के बाद बंगाल में कोई आने की पोजीशन में है? देखिए, ऐसा तो उम्मीद भी नहीं है आएगा, इतना तो श्योर है दीदी ही आएगी। दीदी से क्यों है? जीता है भाई, जीतेंगे। टीएमसी जीतेगा, और कौन जीतेगा? 232 सीट कंप्लीट। क्या बात। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव के बाद ही सारा ड्रामा शुरू हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा अलग अलग तरह की चीज़ें। तो पश्चिम बंगाल क्या इन सब चीज़ों का बदला चुनाव में लेगी? जैसे कि देखिए, चुनाव तो ऐसा नहीं हो रहा। चुनाव हर तरफ से मान लीजिए कि जिस तरह स्ट्रिक्ट किया हुआ है, बहुत डिसिप्लिन से बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर जीतने के बाद में मान लीजिए अगर जैसे कि बीजेपी अपना बोल रहा है, जहर घोल रहा है कि जीतने के बाद में हम लोग उल्टा सीधा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो अब देख लीजिए उसी से वो लोग क्या कहना चाह रहा है। वैसा जीतने का उम्मीद तो उसका है ही नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, आप बोल रहे जीतने का उम्मीद नहीं है। सपना में सरकार बने, सपना में बना रहे सरकार। तो इस बार जो है, इस बार क्या ये मुद्दा है कि एक मौका, मोदी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत गड्ढा कर दी हैं, हमको भरने के लिए एक बार मौका दीजिएगा तो हम ठीक कर देंगे। सबूत दीजिए, गड्ढा क्या है, सबूत दिए। जहर वो घोल रहे हैं या ममता बनर्जी घोल रही है? ममता बनर्जी यहाँ दुर्गा पूजा मनाई, ममता बनर्जी काली पूजा मनाई, ममता बनर्जी ईद मनाई, ममता बनर्जी 25 दिसंबर मनाई। तो ममता बनर्जी जहर घोल रही या बीजेपी जहर घोल रहा? गड्ढा कौन किया? बीजेपी। तो आज हम लोग यहाँ पर ही मान लीजिए, आप जिससे सवाल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ सब हॉकर भाई है। हॉकर का बीच में आज हम लोग समझ लीजिए ममता बनर्जी का एक होके सब पार्टी करते थे, हिंदू मुस्लिम सब। आज यहाँ पर भी बीजेपी अपना आ रहा है, तो यहाँ पर ही कुछ हिंदू लोग को अलग करके अपना अलग मीटिंग हुआ, अलग एक तो लीड कर रहा है। हिंदू लोग का दिमाग में जहर घोला जा रहा है, हम लोग के भी बीच में, हम लोग हॉकर लोग का भी बीच में। तो इसको क्या बोलेगा? आज अगर धर्म का राजनीति बीजेपी नहीं करता तो 2% हो सकता है मुस्लिम भी सपोर्ट करता, अगर उनका अपना कोई झंडा नहीं होता, अपना कोई नारा नहीं होता। जय श्री राम बार बार लगता है क्या ये सब? वही तो दीदी हमेशा बोलते हुए आई ना, धार्मिक जो नारा है वो धार्मिक जगह पे लगता है, मंदिर पे लगता है,
मस्जिद में धार्मिक नारा मस्जिद में लगता है, मगर आप अपना पार्टी का लेवल हिसाब से अगर मिचिल मीटिंग कर रहे हैं, आप उसमें दे रहे हैं, वो तो जाहिर से बात है कि वो अपना कॉमनली पार्टी हो गया, वो कोई किसी का। अभी आ रहे थे तो वहाँ पर एक रैली गाना बज रहा था कि नॉन रोटी खाएंगे मोदी जी को जिताएंगे। तो अब तो नॉन रोटी खाने का भी सूरत नहीं रहा, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, तो मोदी जी का है नॉन रोटी पर के वो अंधभक्त है, वो अंधभक्त है, अंधा भक्त। मैं आँख बंद करके उनको सब अच्छा लग रहा है। मोदी उसके लिए भगवान है, कुछ करने का नहीं है। ये हिंदू भाइयों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, तो अभी जनता ला रही है हाँ, इसमें 100% दीदी 100% इस बार दीदी ही आने चाहिए। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, विकास हो। मौका जहाँ मिल रहा है वहाँ पे वो अपने देश चौका मार लिया, पूरा देश को भी बर्बाद कर दिया, तो मौका ही ना मिला था, तभी तो चौका मार रहा है। पहले अपना सिटी को संभाले, उसके बाद बंगाल में आए। अपना सिटी संभलता नहीं है तो बंगाल में आगे क्या करेगा। बंगाल में आप लोग को सोनार बंगला नहीं चाहिए। सोनार बंगला नहीं चाहिए, जो बंगला दीदी बनाई वही बंगला चाहिए हमको। ऊपर सोनार गुजरात बनाए, उसके बाद आगे सोनार बंगला बनाए। राइट यहाँ पे विक्टोरिया सब कुछ है यहाँ पे। मतलब ये विक्टोरिया को बहुत सारा टीएमसी का आदमी बोल रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे तो विक्टोरिया बेच देंगे। तो वो तो ऑलरेडी बेच ही रहे हैं, अच्छे से अच्छे जगह को बेच चुके हैं। ये तो विक्टोरिया है, विक्टोरिया को बेचने में टाइम थोड़ी लगेगा। विक्टोरिया कोई बात नहीं है, वो तो अच्छे अच्छे संतलत को बेच चुके हैं। तो दादा, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, लगातार यहाँ पे मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मगर मन की बात से ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमारे ममता बनर्जी का राज में अगर कुछ भला हो सके तो वही बहुत अच्छा है। और मोदी जी जब से आए हैं हम लोग को खुश नहीं है, बंगाल खुश नहीं है, ना बंगाल की आवाम खुश है, हर तरह से परेशानी से घेरे हुए हैं। मोदी जी तो दिल्ली में थे अभी तक। दिल्ली में रह कर ही वो इतना कल बंगाल के लोगों को परेशान कर दिए हैं। बंगाल में आ जाएंगे तो फिर हम लोग को बंगाल छोड़ के भागना पड़ जाएगा। कल छठा चरण चुनाव हुआ बैरकपुर, कुछ जगहों पे ना अलग अलग तरह की घटनाएं देखने को मिली, तो ये सब बंगाल में पहली बार हो रहा है ऐसा लग रहा है। कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, पहले कम होता था अब ज़्यादा हो रहा है। और ये सब से पीछे जहर घोल रहे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा नया कुछ देखने के लिए। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, छठे चरण के बाद जो है कुछ जगहों पे कुछ खबरें आई जहाँ पे लड़ाई झगड़ा सामने आया, और कुछ जगहों पे लड़ाई झगड़ा के बाद ये भी एक चीज़ सामने आ गई कि जहाँ पर जो है टीएमसी के कैंडिडेट जब जा रहे थे बूथ की निरीक्षण करने, तो उस वक्त उनको डिस्टर्ब किया गया, परेशान किया गया। अब समझना ये है कि छठे चरण के बाद पश्चिम बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी का लहर है और मोदी जी का लहर है। वैसे कोरोना वायरस कितने केसेस बढ़े, मगर अमित शाह को रैली करने में किसी तरह का डर नहीं लग रहा है, संकोच नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की जिंदगी से ज़्यादा अपना सत्ता, अपना चुनाव, अपना सीट ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण हो गया? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।